तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ओके, तो आज के इस वीडियो में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। आपका एनएमआर का लास्ट टॉपिक है ये, खाली आप लोग का एनएमआर। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन और इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, ये पहला हो गया। और दूसरे में क्या बताया था मैंने आपको, केमिकल शिफ्ट के बारे में बताया था, केमिकल शिफ्ट। तो आप उसको जाके देखिए आप सेकेंड सेक्स में, तभी आपको नेक्स्ट वाला समझ में आएगा। ठीक है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, क्या चीज़ होता है, बेसिकली ये सब पूरा चीज़ समझाया हूँ। अब आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग, स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में। तो पहले मैं क्या बताया था, जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो ये है आपका, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये है आपका एनएमआर सिग्नल, मतलब एनएमआर स्पेक्ट्रा बोल सकता हूँ। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रा है। तो कौन सा पिक कहाँ पे आएगा, जैसे कि एक पिक बताया था मैंने, बोला था यहाँ पे इस टाइप से आएगा, फिर इस टाइप से आएगा, जैसे भी मैंने आपको बताया था, आप उसको अच्छे से देखिए उसमें। तो अब पर्टिकुलर देखना है कि ये वाला जो पिक होगा ये किस फॉर्म में आएगा, उसमें मतलब स्प्लिटिंग क्या होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्वाड्रेट करके, मतलब 4 दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 और ये 4 दिख रहा है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेट या मल्टीप्लेट भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या देखो 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट है। अब ये मैं ट्रिपलेट डबलेट क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये मैं आपको निकालना सिखाता हूँ अभी। ठीक है, पर्टिकुलर आपके पास यदि मॉलिक्यूल है, मान लो जैसे कि इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जो इसमें दिया हुआ है, तो आप लोग को जैसे CH3 CH2 और Br हो गया, ये वाला चीज़ है। अब आपको तो ये समझ में आ गया होगा केमिकल शिफ्ट देखने से कि कौन सा सिग्नल किस रीजन पे आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है फैक्टर्स, तो इसका इस CH3, ये जो CH2 है, इसका प्रोटॉन डेफिनेटली इस वाले प्रोटॉन से लेफ्ट में आएगा, डिसलीडिंग रीजन में आएगा। तो मतलब ये वाला 2 ही पिक दिख रहा है आपको, तो ये वाला पिक होगा किसके लिए होगा, इसके लिए होगा। क्यों इसके लिए होगा, क्योंकि इसके बगल में देखो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिसलिडेड फील करेगा, जिसकी वजह से इसका लेफ्ट में होगा, बाकी ये CH3 का ये वाला होगा। अब ये तो समझ में आ गया, क्योंकि आपको पता है केमिकल शिफ्ट कहाँ कहाँ पे आएगा, तो दिमाग लगा के आपने बता दिया। ओके, यदि मान लो कोई और दूसरे टाइप का होगा तो बताऊंगा अभी आगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें। ओके, तो ये होगा, लेकिन ये किस फॉर्म में आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, मैंने बता दिया, लेकिन किस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो डबलेट में आएगा, ट्रिपलेट में आएगा, क्वाड्रेट में आएगा, ये बहुत सारे कौन कौन से स्प्लिटिंग होता है आपका। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं इसके। तो इसके लिए ना आपको N1+ रूल फॉलो करना पड़ेगा, N1+ रूल। ओके, N मतलब होता है नेबरिंग प्रोटॉन, मतलब उसके नेबर में जो प्रोटॉन होगा, जिसका भी हमको निकालना होगा। तो जैसे इसका निकालते हैं, चलो सेम मॉलिक्यूल का निकाल के देखते हैं। अब इसलिए ब्रोमीन का थोड़ा निकलेगा, तो मान लो इस प्रोटॉन को हमसे निकालना है। तो इस प्रोटॉन को निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, इसका सिग्नल निकालना है हमको। सिग्नल मतलब क्या स्प्लिटिंग हो रहा है इसमें। ओके, कौन सा सिग्नल तो समझ गया, कैसे निकालोगे। इसमें स्प्लिटिंग कहाँ पे आएगा। अब इसमें स्प्लिटिंग क्या होगा, इसी को निकालने के लिए N+1 का रूल फॉलो करोगे। N का मतलब होता है नेबरेट प्रोटॉन। तो जिसका भी आपको निकालना है आप उसको सर्कल कर दो, या जैसे कि आप उसको पॉइंट आउट कर दो। इसके बगल में आप देखिए कि कितना प्रोटॉन है, इसमें 3 प्रोटॉन होगा। ओके, इसका क्या होगा, इसका आपका देखो, इसका तो 1 ही होगा ना, इसका तो 3 प्रोटॉन होगा, तो ये N=+1 है, इसमें आप फिल कर दो। तो इसका 3 हो गया और इसका 1 हो गया, मतलब 4 आ रहा है। 4 का क्या बोलते हैं, क्वाड्रेट बोलते हैं। देखो क्वाड्रेट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे कैसे आया देखो, अब पता चल गया आपको कहाँ से आया ये 4, मतलब ये क्वाड्रेट है। इसका जो इंटेंसिटी है वो भी डिपेंड करता है। ओके, वो भी मैं लिस्ट दिया हूँ नीचे, आप उसको देखिएगा, इंटेंसिटी डिपेंड करेगा। अब ये क्वाड्रेट आ रहा है, ये क्या बता रहा है कि केमिकल शिफ्ट से तो आपको पता चल गया, अब इससे भी पता चल गया आपको कि ये जो CH2 है उसका कौन सा पिक है, ये वाला पिक है, और वो भी किस में आएगा, क्वाड्रेट में आएगा। ठीक है, यदि चार यदि आया तो क्वाड्रेट बोलते हैं उसको, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, पेंटेट, हेक्सेट, सेप्टेट, जो अब देखिए केमिस्ट्री में जो बोला जाता है। ओके, तो क्वाड्रेट होगा। अब इसका इंटेंसिटी भी डिपेंड करता है। ओके, वो बताता हूँ थोड़ी देर में। अब इसका देखो, अब मान लो इसको पॉइंट आउट करना है आपको, जैसे कि ये CH3 हो गया, CH2 हो गया। अब ये CH2 को तो निकाल लिए, अब इसको पॉइंट आउट करो, मतलब इसका निकालना है हमको कि क्या होगा उसमें स्प्लिटिंग किस टाइप का होगा। तो इसको क्या करोगे, अब 1 मान लो चलो। अब या इसके बगल में 2 है तो प्लस कर दो, इसको 3 हुआ कि इस फॉर्मूले में लगाओ ना भाई, N कितना हुआ, इसको पॉइंट आउट किया आपने, तो इसके बगल में कितना प्रोटॉन होगा, 2 प्रोटॉन है, तो 2 यहाँ लिख दो और 1 होगा, तो ट्रिपलेट आया कि नहीं, ट्रिपलेट आया। अब देखो इसको कितना आया, ट्रिपलेट है कि नहीं, 1 2 3 दिख रहा है आपको, वाट एवर इंटेंसिटी, अभी छोड़ो उसको। ठीक है, ट्रिपलेट आया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये ट्रिपलेट आ गया आपको। और आपको तो ऑलरेडी पता TM इसका 0 होता है, सिंगलेट ही आएगा। तो ये हो गया आपका पिक। तो ये पिक इस टाइम का ही आपको देगा, ये तो ना कंपाउंड लिखा हुआ मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट में, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये मान सपोज यहाँ पे ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
और आपको इस टाइप का डायग्राम दे दिया, ठीक है। यार आपको पता करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है, तो कैसे पता करोगे, तो उसके लिए सब चीज़ पता होना चाहिए आपको, ओके। इसमें क्वार्टेट आ रहा है, इसका मतलब ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ठीक है, तो आपने कौन सा सैंपल रन किया है, क्या बनाया है, आपको इसका तो आइडिया होगा ही ना। तो इसके देखने से क्वार्टेट हो जाएगा ये, चलो ये क्वार्टेट हो गया। इसका ट्रिपलेट आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रिपलेट वाला है ये इसके बगल में होगा तो कम रीडिंग होगा, इस टाइप का मतलब कुछ। यदि आप जो कंपाउंड बनाता है उसको पता रहता है क्या कंपाउंड यूज़ कर रहा है, कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ कर रहा है, तो उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट कर सकता है इसको देख के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, स्पिन स्प्लिटिंग का। ये नोट पाने के लिए आप क्या करोगे, टेलीग्राम जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। खाना केमिस्ट्री ट्यूटोरियल के नाम पे ही बना हुआ है, जैसे इसमें देखो यहाँ समझाया हुआ है, ओके। ये CH2 को निकाला आपने, तो इसमें जो स्प्लिटिंग होगा कहाँ से होगा, ये अप्लाइड बहुत डीप बताया इसमें, अब लोग देख लीजिए, देखना है इसको, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये वाला होगा, देखो 4 स्प्लिटिंग होगा, मैं कितना बताया था भाई, 4 क्वार्टेट होगा ना। तो क्वार्टेट में भी देखो यहाँ से ये जो जा रहा है ना आप लोग को, ये होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। आप जिस डायरेक्शन में आप कर रहे हो, और मान लो जैसे कि CH3 हो गया, CH2 हो गया और Pr हो गया, ये वाला आपने निकाला होगा। यहाँ पे प्रोटॉन है कि नहीं, प्रोटॉन भी तो इसमें रोटेट कर रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन अब मान लो इधर की और आप दे रहे हो इसमें अप्लाइड, तो इसका अपोजिट होगा। बहुत सारी चीज़ बताएं इंट्रोडक्शन में प्रोटॉन में, आप उसको जाके देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक और इसमें वर्ड आता है आपका कपलिंग कांस्टेंट। स्पिन स्प्लिटिंग क्या हो गई, ये जो अभी तक आपको बताया मैंने, लेकिन जे कपलिंग भी सब कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब ये एक पिक और ये दूसरा पिक, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक, ये जो पिक आ रहा है ना इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को जे बोलते हैं, मतलब कपलिंग कांस्टेंट बोला जाता है। तो ये भी अलग अलग होता है, इससे भी कंपाउंड आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। अब CH3 के लिए होगा, ट्रिपलेट होगा, तो किस टाइप से होगा, इंटेंसिटी देखो इसमें ज़्यादा प्रोटॉन हो रहा है यहाँ पे ना, देखो ना यहाँ पे भी एक प्रोटॉन, मतलब जो काउंट कर रहा हूँ प्रोटॉन ज़्यादा है इसलिए इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे 2 ही है तो इसका कम है। यहाँ पे भी देखो कितना सारा होगा, यहाँ वो कितना ज़्यादा रहा है इसलिए इसका कितना, एक का ऐसा है और इसका ऐसा है, तो इसका इंटेंसिटी कम है ना, इन दोनों का इंटेंसिटी बराबर है। ये देखो यही चीज़ है, अब समझ में आओगे इंटेंसिटी कहाँ से है इसका, ये मतलब है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें और क्या है। अब ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे CH3 CH Br। चलो अब बता दोगे आप लोग फटफट, तो किसका निकालें, इससे पहले इसे निकालते हो, बीच वाले का निकालो, चलो इसका निकालो। तो इसके बगल में कितना प्रोटॉन है, इधर 3 है और इधर 3 है, टोटल 6 हो गए और एक 7 हो जाएगा, तो हेप्टेट बनेगा। हेप्टेट को क्या बोलते हैं इसमें देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, ये हो गया 7 आपका, तो इसको बोलते हैं हेप्टेट, या हेप्टेट ना बोल करके इसको मल्टीप्लेट बोल दिया जाता है, ठीक है, मल्टीप्लेट। तो ये वाला देखो मल्टीप्लेट आया और देखो कितना छोटा है इसमें मल्टीप्लेट, क्योंकि क्यों कम आ रहा है बताओ, क्योंकि ये प्रोटॉन एक ही है ना यहाँ पे, सॉरी प्रोटॉन एक बोलता हूँ, ये यहाँ पे देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ओके, ये इधर आ गया आपका, तो ये इसका इंटेंसिटी यहाँ बहुत कम दिखा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लेट की वजह से। और उसके बाद देखो सिंगलेट, मतलब वो अच्छे से स्प्लिट नहीं कर पा रहा उसको। अब देखो हो सकता है, अभी इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न हो सकता है कि इसको 500 मेगाहर्ट्ज़ में या 100 मेगाहर्ट्ज़ वाले जो क्या बोलते हैं उसको मैग्नेटिक पावर उसमें रन किया होगा, तो ये इसको अच्छे से स्प्लिट नहीं कर पाया। यदि आप सेम सैंपल को 800 में या 800 से ज़्यादा वाले में यदि रन करोगे तो अच्छे से स्प्लिट आएगा और इंटेंसिटी भी ज़्यादा आएगा। इंटेंसिटी ना आना ये भी रीज़न है कि आप कंपाउंड कम नहीं होगे, उसमें कुछ भी हो सकता है रीज़न, ओके, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट ये सीखो अभी। तो ये हो गया आपका। अब इसका मान लो देखना है आपको, इसका आपको देखना है, तो इसके एनवायरनमेंट में कितना है, मतलब सॉरी नेबर में कितना है आपका, तो ये एक हो गया और ये इसका एक हो गया, मतलब डबलेट आएगा ना। देखो CH3 ये CH हो गया और ये CH3 हो गया और ये Br हो गया आपका। अब इसका आपको देखना है, इसका देखना है ना आपको, तो इसको एक मानोगे। इसके बगल में देखो कितना प्रोटॉन, एक ही प्रोटॉन है ना, एक वाला, तो 2 हुआ, 2 को क्या बोलते हैं डबलेट, देखो आया डबलेट। अब इन दोनों का इंटेंसिटी एकदम सेम है, इसलिए इस टाइप का आएगा। मतलब देखो आता ऐसा है, जब NMR जब आप करते हो ना, उसमें एक एमनोवा करके सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एमनोवा या बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं NMR को, आप उसको ऐसे स्प्लिट करके दिखा सकते हो अच्छे से, ओके। ये तो इजी वाला कंपाउंड है, यदि कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बहुत ज़्यादा आता है उसमें, ओके। तो आई होप ये समझ रहे होगे आप। देखो यहाँ पे सिग्नल भी लिखा हुआ है केमिकल शिप का, ठीक है। तो ये सब होता है कि आपका स्पिन स्प्लिटिंग। अब नीचे देखो दिया हुआ है, मतलब इंटेंसिटी क्या हो सकता है उसका,
यदि आप पता कर सकते हो ना, जैसे कि सिंगलेट है, मान लो जीरो एडजेसेंट प्रोटॉन है, जैसे कि मान लो, चलो इसी का ही बोलता हूँ, CH4 का होगा, इसका कोई नहीं है कि नहीं है, तो क्या आएगा, सिंगलेट आएगा इसका NMR सिग्नल में, सेम चीज। तो इसमें सिंगलेट आएगा तो सिंगल पिक आएगा, इसी जैसे यहाँ पे लिखा हूँ। मान लो डबलेट होगा, डबलेट के लिए क्या होगा, डबलेट इस टाइप का पिक आएगा आपका। और ट्रिपलेट में क्या आ जाएगा, एक कम, फिर इंटेंसिटी, यही तो हो रहा है ना, 1:2:1, इसको तो बोल रहे ना रेशियो। फिर क्वार्टेट में क्या, फिर देखा था, ये हो गया आपका, ये दोनों बराबर और एक सिंगल, तो यहाँ पे एक हो गया, 3 और एक आ गया। अब क्विंटेट के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज, तो 1, ये होगा ना, 2, 3, ये सब बराबर होगा, ठीक है, ये वाला चीज, नहीं नहीं, 1 मिनट, हाँ, तो ये 1 हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, फिर टोटल कितना होना चाहिए, क्विंटेट मतलब 5 होना चाहिए, ओके। तो मतलब बहुत ज़्यादा बनेगा, फिर इसका और ऐसे बनेगा, फिर इसका ये, फिर इसका ये, इस टाइप का बनेगा ये, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, ओके। सबस्ट्रेट में भी बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, देख लीजिए आप, इसको पास्कल बोलते हैं इसको, ठीक है, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के फॉर्म में बना होता है एक्चुअली में से। यदि आप इसको ऐसे करूँ और ऐसे ले जाओ तो देखो ट्रायंगल बनता है ना, इसमें सेम चीज पास्कल ट्रायंगल भी बोला जाता है। और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं पास्कल ट्रायंगल, राइट द नोट ऑन पास्कल ट्रायंगल। यदि नहीं भी पूछेगा तो आपको स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग और केमिकल सेटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके NMR में, ये दोनों करके ही जाना और आएगा ही आएगा, ओके। मोस्ट चांसेस होते हैं कि आएगा, आज तक तो पेपर में, तो आज तक तो पेपर में आया है, डेफिनेटली आएगा, ओके। तो बिना छोड़े बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको। जे कपलिंग आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना ही यदि आप लिखते हैं तो काफ़ी है। क्या चीज़, कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होगा, और 1-2 एग्जांपल बताना है इसमें, ये स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में पूरा बताओगे और 2-3 एग्जांपल बताओगे, जैसे 4 नंबर में आ रहा है तो, और हो सके तो पास्कल ट्रायंगल भी बना देना, ओके। तो इससे ये समझ में आएगा कि आप उसमें जानते हो, आपने पढ़ा था उसको। बाकी कुछ कुछ जो अभी बताया ना, N1+1 रूल, सेम वही चीज़ है, ओके। तो ये हुआ आपका अनुमान, जो टॉपिक है वो आपका यहाँ पे फिनिश होता है। अगले में मैं बताऊंगा आप लोगों को यूनिट 5 के बारे में, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ओके। इस ऑर्गेनिक रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म ये सब देखेंगे। तो ट्राई करूँगा पहले बेसिक, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक होता है उस पर एक वीडियो बनाऊँ, उसके बाद ये बताऊँ, तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा कि 11-12 जो 11th में और 12th में ज़्यादातर आप लोग कोरोना काल वाले हो, ठीक है। तो कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना बेसिक के आप नहीं समझ पाओगे, उसको रटना है तो रट लोगा, कोई भी अलग चीज़ है, लेकिन देखेंगे, ओके। तो तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।